जय माता की सभी भाई बहनी को, सभी मित्रों को जय नारायण शिरे ढोग पया लोट पया पराधिया बाडुई कलेज में काकोई। तो जय जयकार हो हमारे उत्तराखंड के देवी देवताओं की, हमारे उत्तराखंड की संस्कृति की। तो आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है अभी तक जिस भाई बहन ने, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। और तो मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगती है। मैं भी आजकल आपको सिद्धुआ रमोल, बिदुआ रमोल, घेंगू रमोल की कथा सुना रहा हूँ। और रमोला देवता हमारे उत्तराखंड के गढ़वाल में भी पूजे जाते हैं, हमारे कुमाऊं में पहाड़ी क्षेत्रों में पूजा जाता है। चमोली जो हमारे जिला है और हमारे बागेश्वर जिला के दानपुर क्षेत्र में तो सिद्धुआ रमोल घर घर की पूजा खाते हैं और पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा पूजे जाते हैं। गढ़वाल मंडल से ही सिद्धुआ बिदुआ रमोल को हमारे कुमाऊं में आए हैं, ये बताते हैं। तो ये जो कथा मैं आजकल आपको सुना रहा हूँ तो आप अच्छे से सुने और हमारी नई पीढ़ी को बताएं। मेरा मकसद यही है कि नई पीढ़ी ये संस्कृति सीखे। जिसने हमारे देवी देवताओं के बारे में जिसने नहीं सीखा या जिसको पता नहीं है, उसके लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। क्योंकि लोगों को देवी देवताओं की कथा कहानी जिसको पता नहीं है तो आराम से सुन सकता है, सीख सकता है कैसे हमारी देवी देवताओं, किस देवता के जन्म कहाँ से हुआ, कौन देवता कैसे पूजा जाता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमारे पितृ लोग जो है हमें कुछ भी नहीं बता के गए, अपनी विद्या अपने साथ ले गए। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे द्वारा आपको सब पता चले, हमारे उत्तराखंड के देवी देवताओं की पूजा कैसे होती है, उत्तराखंड के जो है कौन देवता का जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ। जो हमारे पुराने गुरु लोग थे उन्होंने किसी ने कुछ भी नहीं बताया, अपने साथ ही ले गए, किसी को दिया नहीं। तो ये विद्या जैसे देनी चाहिए, सिखानी चाहिए। तो मेरा संकल्प यही है कि मैं ये विद्या सिखा के जाऊं और मैं जो जागर है हमारे, घंडेली है हमारे, और हमारे जो मंत्र हैं हमारे, जो भी हैं उनको सिखा के जाऊं। तो मैंने पहले भाग में, पांचवें भाग में मैंने डाला था। अब छठवां भाग में आपको सिद्धुआ रमोल की कथा सुनाऊंगा। सिद्धुआ रमोल जब पयाल खंड में जाते हैं तब जो है चंदन नाग को साध के आते हैं और तब जाके बर्मी कंवल को मये मथे लोग लाते हैं। जब बर्मी कंवल को मये मथे लोग जब लाते हैं तो नग्याणी, जियाजी नग्याणी और पद्मा नाग उनके सास ससुर हैं, और उनकी शाली सुरजा कंवली जो थी, उनके आने तक बहुत समय नाग लोग में लगा। तो नाग लोग से जब मये मथे लोग आए, मृत्यु मंडल में जब आए, तो उन्हें पता चला उनकी शादी, सुरजा कंवली की शादी गोपीचंद राजा से हो गई होती है। जो हुणदेश का जो सेठ होता है, हुणदेश का जो राजा होता है और हुणदेश का जो व्यापारी होता है, तो उससे जो है सुरजा कंवली की शादी हो जाती है। तो सिद्धुआ रमोल को बड़ा दुख हो जाता है। तो सिद्धुआ रमोल जब बर्मी ढूंग में आते हैं तो अपने भाई से कहते हैं, हे विधवा, भूलो देख, हमारी जो शाली की शादी जो है गोपीचंद राजा से कर दी गई है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं हुणदेश जाता हूँ, हुणदेश को साध के आता हूँ और गोपीचंद को साध के आता हूँ और वहाँ से अपनी शाली को वापस ले आता हूँ। क्योंकि वो शादी जबरदस्ती की शादी होती है। हुणदेश का जो हुणिया होता है वो, उसके पास बल ज़्यादा होता है, वो उसके पास बावनी हुणदेश की विद्या भी होती है। तो अपने बल से जो है डरा धमका के उस शाली से शादी करके अपने हुणदेश ले जाता है। तो जब फिर सिद्धुआ रमोल जोगी का रूप रखते हैं, अपनी बावनी विद्या रखते हैं और बर्मी ढूंग में अपनी बकरियों को रख के जाते हैं, अपने ढाक और बाघ और जितनी बकरियां होती है, या तो आपको तो पता ही है सिद्धुआ रमोल के पास बकरियां बहुत थी, ढाकर बाकर बहुत था। वो बकरियों के ही ग्वालाए रहे, वो जंगलों में ही ज्यादा रहे। न सुरिया मुरीले सुरसुरी में शिनाई बिड़ाई वो बजाते थे। तो भूली विधवा से कह गए, भूलो देख मैं हुणदेश जा रहा हूँ, शाही सुरजा को लेके आता हूँ और तू ये बर्मी ढूंग में बकरियों को देखना, बकरियों को चराना और इस जगह में जो है सुकाल बनना। और लेकिन जो हमारे न सुरिया मुरली है, इस मुरली को तुम मत बजाना, इस मुरली को मत बजाना, खबरदार रहना, मुरली बिल्कुल नहीं बजानी है बर्मी ढूंग में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है 8 बड़ी आंचरी, 9 बड़ी कांचरी, भिड़ा की आंचरी, खटा की कांचरी, 52 बयाव, 9 बड़ी नागणी, 9 बड़ी जोगणी, यक्षणी, भक्षणी, डांगणी, सागणी, नागणी, जोगणी, धान पुतली, तो यहाँ पर रहते हैं। तो खटा में जो है आंचरी कांचरी रहते हैं, एड़ी बुंगा खाल में 16 बड़ी एड़ी रहते हैं और 84 बाण बावनी बयाव इसी जगह रहते हैं।
और इस जगह तू मुरली मत बजाना। तो ये कह के तो सिद्धू रमोल हुणदेश को चले जाता है अपनी जोगी रूप रख के, अपनी बावनी विद्या को रख के। तो जब वो हुणदेश पहुंचते हैं तो विधवा रमोल सोचता है, हाँ मेरे दादू ने क्यों कहा होगा मुरली मत बजाना करके। एक काम कभी भी ये देखना ना आप, जो चीज हम किसी से कहेंगे ये चीज तू मत करना, वो चीज वो जरूर करेगा। क्यों? वो देखेगा आखिर ऐसा क्यों क्या है इसमें जो कि मना करा है। तो वो चीज को वो करने लग गए। तो कहा था कि तू बांसुरी मत बजाना, तो विधवा रमोल ने नसुरिया मुरली गाड़ी और वहां पर मुरली बजाने लग गए। यहाँ सुरसुरिया मुरली गाड़ी नसुरिया मुरली भजन भग्याया भसुरसुरिया मुरली। यहाँ मुरली का सुर या जो जाने भले रोय, मुरली का सुर या जो गेलो नागो लोगो, गेलो नालो लोगो गयो नक्रोड़ी का नागो, व्यंजन भग्याया नक्रोड़ी का नागो। विष्णु का बैकुंड मुरली का सुर नहीं भले गोयो, विष्णु का बैकुंड देवलोगी बारो शिव की कैलाश हो। तो शिव की कैलाश में, दैन द्वारिक में, बया मथुरा में सब जगह मुरली की आवाज चले गई। और मुरली की आवाज देवलोक से, नागलोक से कहाँ चलेगी? भिड़कोट में 8 बड़ी आचरी 9 बड़ी कांचरी, खैटा में, खैटा पर्वत में जजाग में आचरी खांचरी रहते हैं। तो एड़ी बुंगा खाल में, ऊंचो हिमाल पर्वत में, जिसमें जंगल का बेड़िया रहते हैं, ना भाई ना बंद ना माई ना बाप सरका छूटा पया लगा फूटा। एड़ी आचरी हयाली बयाली साण बाण चुंडा मुंडा यक्षणी भक्षणी नागणी जोगणी जितनी बहनें थी सबका ध्यान खुल गया। तो सब बहनें कहती हैं भलू आज ऐसी कीड़ी कहाँ बोल रही होगी। कोई कहता है इसको कोई कीड़ी होगी, कोई कहता है ये कोई पंछी है। ऐसी पंछी हमने कभी नहीं सुनी, ऐसी कीड़ी हमने कभी नहीं सुनी। जिस कीड़ी ने हमारा हंस हर दिया, कलेज कोर दिया। तो देख क्या आता है, तो आंचड़ी खांचड़ी हयाव बयाव जितने बाण बयाव जंगल का देवता जितने होते हैं सब अपने अपने रथ, कोई देवताओं कोई बेणियों का इंसार का डोला, बनहत का डोला, गिनौड़िया रथ हो, पुतलिया रथ हो, और गरुड़िया रथ हो, चक्का बिचक्का का डोला, मालियों का डोला, पुष्पन का डोला, मेरे बेणियों के जो है जंगल का बेणियों के आचार्यों कांचरियों के, तो हयाव बयाव के सब अपने रथ में बैठ के अब ढूंढने लगे ये पंछी कहाँ बोल रही है, ऐसी कीड़ी कहाँ बोल रही है जिस कीड़ी ने हमारा हंस हर दिया। इसको मार देते हैं, इसको खा देता है। कौन है ऐसी? और दिन की कीड़ी को हम खाते थे, आज की कीड़ी ने हमें ही खा दिया। तो बेड़ियों चलो देख के आते हैं। तो सब बहनें जो है अपने 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 रथों में सवार होके ढूंढने लग जाते। जाते जाते कहाँ पहुंच गए? बरमी ढूंग में। जिस बरमी ढूंग में विधवा रमोल नसुरिया मुरली बजा रहा है, किसकी मुरली? दादू रमोल सिद्धवा रमोल की मुरली बजा रहा है। तो वहां पर सब बहनी पहुंचते हैं। तो कह रही ये इस मुरली ने हमारा हंस हर लिया करके। तो विधवा रमोल का वो हंस हर देते हैं, वो बेहोश हो जाता है। सिद्धवा रमोल का हंस हर देता है। तो कभी भी कहीं जगह अभी भी ऐसा है, कहीं पहाड़ पर्वत ऐसे हैं तो कहा जाता है इस पर्वत में सीटी नहीं बजाते हैं, इस पहाड़ में जो है मुरली नहीं बजाते हैं, इस पहाड़ में गाना बजाना नहीं करते हैं, इस पहाड़ में जो है नाच गाना और नहीं करते हैं, लाल कपड़े, ऐसे कपड़े चटकदार कपड़े भी नहीं पहनते हैं। तो दादू रमोल सिद्धवा रमोल बता गए थे तो यहाँ बंसी मत बजाना, लेकिन उन्होंने वहां पर बंसी बता दी और उनका हंस हर के यक्षणी भक्षणी डांगणी छागणी नागणी जोगणी हयाली बयाली एड़ी आचरी उसका हंस हर के ले गया। विधवा रमोल मर गया वहां पर और उसका हंस अपने पास ले गया। हंस मतलब होता है प्राणी, प्राण। तो उनका प्राण जो हर के ले गए। अब सिद्धवा रमोल कहाँ पहुंचे हैं? हुणदेश पहुंचे हैं। हुणदेश जोगी रूप रख के कहाँ पर बैठे हैं? पानी के धारे पर, पानी के नौले पर। अब वहां पर जब शाही सुरजा कंवली अगर पानी भरने आएगी तो अपने शान ले जाऊंगा करके। अब यहाँ पर कहा जाता है कि तब तक जो है शारजी कंवली के, सुरजा कंवली के बच्चे भी हो गए थे। एक कथा ये भी लगती है। तो सुरजा कंवली जब पानी भरने जब वहां पर आती है तो जो है भीना रमोल को पहचान जाती है। तो भीना रमोल कहता है शाली तूने इतनी देर क्यों कर दी, मैं तो बहुत समय से यहाँ आया हूँ, चल अब। तो वो कहते हैं भीना अगर जो है जो गोपीचंद राजा है उसको पता चल जाए तो इनके पास भी जो है हुणदेश की विद्या है, ये तुम्हें भी मार देंगे मुझे भी मार देंगे, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। तो दादू रमोल के पास जो है बावनी विद्या है। जब तो उन्होंने अपनी बावनी विद्या चलाई तो सुरजा कंवली को मक्खी बना दिया। सुरजा कंवली को मक्खी बना के अपनी झोली में रख दिया। जब वो जाने लग गए
तब जो है हुणदेश जो गोपीचंद हुणिया था, तो हुणदेश की विद्या जब उन्होंने चलाई तो उन्हें भी पता चल गया कि यहाँ सिद्धू आ गया, तो सिद्धू को पकड़ने लग गए वहाँ, क्योंकि उनके पास हुणदेश की विद्या थी और सिद्धू के पास भी विद्या है। तो दोनों विद्या वहाँ पर लड़ गई, तो जो है उनका भारी युद्ध वहाँ पर हुआ। कहते हैं कि अपनी अपनी विद्या दोनों ने लड़ाई, तो उसमें जो है सिद्धू जीत गए। सिद्धू ने हुणदेशियों को भी साथ दिया, ऐसा बोला जाता है। नाग लोग उन्होंने साधा है, बुक्षाड़ उन्होंने साधा है, बंगाल उन्होंने साधा है, गोरखों का राज उन्होंने साधा है। तो सिद्धू ऐसे जो है तपाबली भुजाबली थे। तो हुणदेश साध के, गोपीचंद को साध बांध के, तब जो है वहां उनको बंदी बना के तब शाही सुरजा कंवली को वापस बरमी डूंग में लाए। ये कथा जो है सिद्धू विद्वारमल की बहुत लंबी कथा है, ये 5वां भाग आप सुन रहे हैं। तो अब बरमी ढूंग में जब आते हैं, वहां देखते हैं विधवा तो बेहोश पड़ा है। तो विधवा से कहा था, ये भूलो तू यहाँ पर बंसी मत बनाना, तूने अपनी मन की करी और तेरा हंस हर के ले गए। तब जो है सिद्धू फिर क्या करता है, अपने भाई को जिंदा कैसे करता है, फिर जो है नसुरिया मुरली गाता है, शिणाई बिणाई नसुरिया मुरली सिद्धू जो है वहां पर बजाते हैं। बजण भगोय नसुरिया की मुरली, सिद्धू बजण जय भगोय, शिणाई बिणाई गाड़न जय भगोय, नसुरिया मुरली गाड़न जय भगोय, सिद्धू विधवा पाल सिद्धू याज, नसुरिया मुरली गाड़न भगो, सुरसुरिया मुरली बजण भगोयो याज। कोई पहली मुरली सुर नह गे गेलो नागलोक में, दूसर मुरली सुर विष्णु का बैकुंड, तीसर मुरली सुर नह गोयो देवलोगी बारो, देण द्वारी गो बयागो मथुराय, मुरली सुर नह गो देवताओ एड़ी भुंगा खा लो। तब मुरली का जो सुर है, आवाज है, तब जो है भिड़कोट में भी चला गया, खैटा में भी चला गया, और जो है हयाली बयाली कोट में, ऊंचो हिमाल पर्वत में, चारों दिशाओं में मुरली की आवाज जब चलेगी, फिर मेरे जंगल का बेड़िया एड़ी आचरी कांचरी हयाली बयाली चुंडा मुंडा यक्षणी भक्षणी डांगणी सागणी नागणी जोगणी हयाली बयाली, जितने जंगल की बेड़ियां हैं सब फिर और मुरली की आवाज सुन के फिर जो है बरमी ढूंग में आ गए। तब बरमी ढूंग में जब आए तो उनसे कहने लगे, तुम कौन हो ये बताओ। तो वो कहते हैं, हे दादू बल, हम जो हैं धर्म की बेणी है तुम्हारे। क्यों हैं? हमारे न भाई है, न बंद है, न माई है, न बाप है, सड़क का छूटा पयाल का फूटा, हमारा कोई नहीं है। तो वो कहता है, आज से मैं तुम्हारा भाई हूँ, धर्म का भाई, तुम मेरी बेणी हो, जहां मेरी पूजा होगी वहां तुम्हारी पूजा होगी। तो सिद्धू के साथ जो है एड़ी आचरी परी हयाल बयाल दूध परी 84 बाण 52 बयाव रहते हैं। बिना उनकी पूजा सिद्धू की नहीं होती है। तो पहली पूजा जो है बयाव की होती है, कहीं भी हो। एड़ी आचरी उनके साथ है, धर्म की बेणी है तब से, क्योंकि वो जंगल में उन्हें मिली थी, उन्होंने अपनी कथा बताई थी कि हमारा कोई नहीं आज से। तो सिद्धू ने कहा, तुम्हें मैं चैत की भिटोई दूंगा, सोच का खाजा दूंगा, जेठ की उम्मीद दूंगा, भदौ की ढनिया दूंगा, 52 फूल दूंगा, 52 फल दूंगा, नींबू नारंगी किंबू केला दाख दाड़िम छोला बिजौर आम सियार, 52 फूल 52 फलों की पूजा मैं तुम्हें दूंगा। और तुम्हें जो है करी काज है नाज, और कोई भी दुख सुख में तुम्हें याद करूंगा, कोई शुभ कार्य मेरे घर में होगा तुम्हें निमंत्रण में दूंगा, और जहां मेरी पूजा होगी वहां तुम्हारी पूजा भी होगी, लेकिन तुम मेरे भाई को पहले जिंदा करो। तब जाके एड़िया चरियों परियों ने फिर विद्वारमल को जिंदा कर दिया वहां पर, और दोनों भाइयों ने जो है एड़िया चरी को धर्म का बेणी बनाया, अपना धर्म के भाई बने। और वहां पर से सिद्धू के साथ जब सिद्धू की घटेली जागर जब लगती है तो एड़िया चरी परियां भी नाचती हैं, साथ में खेलती हैं, और जो है साथ में उनकी पूजा भी तब से कहा गया। अब बेड़ियां अपनी अपनी जगह विदा हो गई, और सिद्धू ने कहा था, कभी भी मुझे तुम्हारी जरूरत होगी या तुम्हें मेरी जरूरत होगी तो याद करना, हम वहां आ जाएंगे, और तुम्हें भी मेरा साथ देना पड़ेगा, क्योंकि धर्म के भाई बहन हो गए। अब जब अपनी अपनी जगह चले गए, तब अब उनको बहुत समय जब वहां पर हो जाता है, तो एक दिन विद्वारमल कहता है, दादू अब जो है आगे को भी हमने जाना है, और सागर हमें जाना है, त्रिपुरी सागर बहुत दूर है, देवापुरी धुर बहुत देवापुरी धुर जो है जंगल बहुत दूर है,
और सागर अभी बहुत दूर है। अभी तो हम जो है बर्मी ढूंग पर ही पहुंचे हैं। दादू साधु सामान हमारा खत्म हो गया। जो 6 महीने का सामान हम लाए थे राशन है, वो राशन खत्म हो गया। तो सिद्धवा रमोल कहते हैं भूली अब क्या करें, फिर कौन जाएगा अब घर रमोलीगढ़, रमोलगढ़ कौन जाएगा, सागर का सामान हमारा खत्म हो गया। तो अब वो हुणदेश से शाही सुरजा कंवली को वापस लेके आए होते हैं। तो सुरजा कंवली कहती है भिना अब मैं जाती हूँ रमोलीगढ़ और तुम बकरियां चराओ और फिर आगे सागरों को फिर जाएंगे। मैं रमोलीगढ़ जाती हूँ और वहां से दीदी से सामान माँ के लाती हूँ। तो सुरजा कंवली जो है बर्मी ढूंग से वापस आती है। अब कहाँ, रमोलीगढ़ जाती है। हाँ भूलू घना घोर जंगल छना, लखी पखी जंगल छना, लखी पखी जंगल में शाही सुरजा रमोलियों गे गड़ो या जो बाडो लागी रे जय। रमोलीगढ़ जा रही है शाही सुरजा कंवली। घना घोर जंगल में वापस होने तय जंगल में शाही सुरजा कंवली बाट भूली गे छो आब हरे नारायण। रास्ता भूल जाती है सुरजा कंवली रमोलीगढ़ का। घना घोर जंगल जाते जाते कहाँ पहुंच जाती है, अमर सुरयाल के देश में। अब कौन था अमर सुरयाल? अमर सुरयाल वो राजा था जो अमर था, उसको कोई मार नहीं सकता था, उसको वरदान था तू कभी मरेगा नहीं करके। उसकी जो जान है वो किसके किसके पास थी? शुआ। शुआ मतलब होता तोता, तोते में उसकी जान थी। और तोता कहाँ छुपा रखा था उसने? कालो मुनि पहाड़ में, कालो पहाड़ में 7 गुफाओं में। उस 7 गुफाओं में 7 गेट लगे थे, पता नहीं कितने ताले वहां लगे थे। उसके अंदर पिंजड़ा था, उस पिंजड़े में तोता को बंद करा था। और उस तोते में जो है अमर सुरयाल की आत्मा थी। अगर तोता मर गया तो समझ लो अमर सुरयाल मर गया। अब तोते को वहां मारे कौन? और किसी को पता भी नहीं था अमर सुरयाल के अलावा। तो कालमुनि पहाड़ में अमर सुरयाल की जान प्राण है। अब जो है अमर सुरयाल के देश में वो चल गई, वहां सबसे रास्ता पूछ रही है रमोलीगढ़ के। अब कौन बताए? अब जाते जाते जो है वहां अब सुरजा कंवली को जो है दिखने में चाहने में बहुत खूबसूरत बताता है। तो अमर सुरयाल के देश में हो गई। तो अमर सुरयाल को पता चल गया कि यहाँ सुरजा कंवली आई है। सुरजा कंवली आई है तो उसने बंदी बना दिया। सुरजा कंवली को रास्ता किसने बताया नहीं, तो अमर सुरयाल के राज में चले गई और अमर सुरयाल ने उसको बंद कर दिया सुरजा कंवली को। सुरजा कंवली को अमर सुरयाल ने जब बंद कराया तो अमर सुरयाल कहता है ये सुरजा कंवली मैं तुझे ही ढूंढ रहा था, तुझे जो है सारे संसार में खूबसूरत बताते हैं, आज तू खुद ही मेरे पास आ गई। अब मैं तुझसे विवाह करूंगा, तू मुझसे विवाह कर। अगर नहीं करती है तो मैं अपने राज में तुझे बंद कर देता हूँ। वो मना करती है तो उसको अपने राज्य में काल कोठरी में बंद कर देता है, मतलब अपने त्रिपुरी महल में बंद कर देता है। तो जब तक तू नहीं मानेगी शादी के लिए, जब तू हाँ नहीं कहेगी तब तक तू बंद रहेगी। हाँ हाँ कहती है तो तू रानी बन के रहेगी। अमर अहू में अमर सुरयाल के राज में कोई कमी नहीं है, नौकर चाकर देरी दीवान घुनी चाकर लगे हैं। लेकिन सुरजा कंवली मना कर देती है तो उसे अपने त्रिपुरी महल में बंद कर देता है। जब त्रिपुरी महल में उसे बंद कर देता है अमर सुरयाल, बहुत समय हो जाता है। तो सिद्धवा रमोल कहता है भूली विधवा हमारी शाही सुरजा कंवली वापस ही नहीं आई। अभी तक तो रमोलीगढ़ पहुंच के राशन लेके वापस आ जाने चाहिए थे, बहुत दिन हो गए, मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो सिद्धवा रमोल जो है अपना ध्यान लगाते हैं, अपनी गुरु का ध्यान जब करते हैं। देखो गुरु में कितनी ताकत है। गुरु गोरखनाथ का ध्यान करते हैं, वो गुरु गोरखनाथ का ध्यान करते हैं तो छट से उन्हें क्या दिखता है? अमर सुरयाल का राज दिखता है, अमर सुरयाल दिखता है, वहां सुरजा कंवली बंदे दिखती है। तो सिद्धवा रमोल कहते हैं भूली अमर सुरयाल के राज में देश में हमारी शाली चले गई है रास्ता भूल के, और उसको वहां त्रिपुरी महल में बंद कराया। किसने? अमर सुरयाल ने। अब मुझे जाना पड़ेगा वहां। तो वहां वो अब सिद्ध जोगी का रूप रख के जाते हैं। तो अमर सुरयाल के राज में घर घर जाते हैं, सबका हाथ देखते हैं। जब तो जो आंखों देखा बता देते हैं। तो अमर सुरयाल के राज में बड़ी सिद्धवा रमोल की जय जयकार होती है। वो जोगी रूप में गए होते हैं, सबका हाथ हाथ देखते हैं, सब बता देते हैं उसका भाग्य। तो कहता है अमर सुरयाल से, कहता है हे अमर सुरयाल, हमारे सुरयाल देश में एक ऐसा जोगी आया है, वो जोगी जो है सब कुछ बता दे रहा है। तो अमर सुरयाल कहता है इसको आप यहाँ लेके आओ।
जो सुरजा कंवली है वो मुझसे विवाह नहीं कर रही है, उसके बारे में पूछता हूँ मैं। तो उस जोगी का बड़ा मान पान होता है, बड़ा सम्मान होता है। अमर सुरयाल अपने त्रिपुरी महल में ले जाता है। तो अमर सुरयाल कहता है, हे जोगी, ये मेरी रानी है और ये मुझसे जो है नाराज रहती है। तुम कोई उपाय बताओ, और ये बीमार भी है, और कोई उपाय बताओ जो ये मुझसे प्रेम करे। ये मुझसे प्रेम नहीं करती है, मुझसे बात नहीं करती है, और ये मेरी रानी है। तो जो सिद्धवारमल जोगी रूप रख के तो शाही सुरजा कंवली का जब हाथ देखते हैं, कहते हैं मैं तुम्हारी रानी का हाथ देखूं। हाथ देखते हैं तो जो शाली सुरजा कंवली उनको पहचान जाती है, और सिद्धवारमल भी उन्हें पहचान जाते हैं। तो जो शाली सुरजा कंवली, बिना तुम यहाँ आ गए, मुझे ले जाओ अपने साथ, इस पापी ने मुझे बहुत दिन से बंद करा है। तो जो सिद्धवारमल कहते हैं, मैंने तेरा आज हाथ देख दिया और मैं अमर सुरयाल को कुछ बता के जाऊंगा, और तू आज से जो है अमर सुरयाल से प्रेम से बात करना। मैं तुझसे कह रहा हूं, तू उससे आप प्रेम से बात करना, कहना कि तुझसे ही शादी करूंगी मैं, ऐसा कहना। तो सिद्धवारमल जब बाहर को चले जाते हैं, और तू ये पूछे रहना कि तुम अमर कैसे हो, सारे संसार में कोई अमर नहीं है, तुम कैसे अमर हो, ये कथा पूछना, क्योंकि ये अमर है, इसको कोई मार नहीं सकता है, आखिर ये मरेगा कैसा, इसका अमर का राज भी तू पूछे रहना। शाही सुरजा कंवली से कहते हैं। उतने में बाहर आते हैं तो अमर सुरयाल से कहते हैं, हे अमर सुरयाल, तेरे रानी को ये बीमारी है, और मैं एक वैद्य भेज दूंगा, और तेरी रानी तुझसे जो है प्रेम से बात करेगी, अभी से ही बात करने लग जाएगी। और मैंने उसको हाथ देख दिया, उसको ये भभूति लगा दिया, जो भी करा ठीक कर दिया तेरी रानी को। उतने में सिद्धवारमल आगे आगे जाते हैं, और फिर वैद्य का रूप रख के आते हैं। दूसरे दिन वैद्य का रूप रख के आते हैं, और दूसरे दिन तक शाही जो है अमर सुरयाल से प्रेम से बात करने लग जाती है। सिद्धवारमल बता गए थे कि तू प्रेम से बात करना। वो कहती है, हे अमर सुरयाल, तुम अमर हो, मैं तुझसे ही शादी करने वाली हूँ। तो एक दो दिन तक खूब बात करती है, उसे शादी करने की बात तक हो जाती है। तो शाही सुरजा कंवली पूछती है, हे अमर सुरयाल, तुम अमर हो, तुम अमर कैसे हो, ये तो बताओ, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, अमर हो तुम। तो इतने में ही वो उनके प्रेम में फंस जाता है शाही सुरजा कंवली के। तो जो है अमर सुरयाल बता देता है, हे रानी सुरजा कंवली, मैं अमर इसलिए हूँ क्योंकि कालमुनि पहाड़ में एक तोता है, उस तोता को 7 गुफाओं में अंदर, 7 गुफा के अंदर बंद करा है, 7 दरवाजे वहां लगे हैं, 7 ताले वहां लगे हैं। उस तोता को कोई मार नहीं सकता है, वहां कोई जा भी नहीं सकता है, कोई पता ही नहीं है मेरे अलावा। और जिस दिन वो तोता मरेगा उस दिन मैं भी मर जाऊंगा, और तोते को कोई मार नहीं सकता, मैं अमर हूं। तो इतने में ही सिद्धवारमल वैद्य का रूप रख के आता है और कहता है, मुझे जो है ये जोगी ने भेजा है, और मैं तुम्हारी रानी को दवाई देता हूँ। तो अंदर जाते हैं दवाई के बहाने, और उनसे पूछते हैं, वो सब बता देते हैं कि कालमुनि पहाड़ में जाओ, वहाँ 7 गुफा के अंदर जो है पिंजड़ा है, पिंजड़े के अंदर तोता है, वो तोते को शुआ को मार दो, और यहाँ जो है अमर सुरयाल मर जाएगा। तो उतने में ही जो है वैद्य कहता है, हे अमर सुरयाल, तुम्हारी रानी ठीक हो जाएगी और तुमसे आज से प्रेम से बात करने लग जाएगी। तो अमर सुरयाल कहता है, जब से वो जोगी यहाँ आया तब से मेरी रानी मुझसे प्रेम से बात कर रही है, और जो है मेरी रानी ठीक हो गई है, और बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। तो सिद्धवारमल जो है वैद्य का रूप रख के, तो सिद्धवा रूप रख के जो है कहाँ चले जाते हैं, कालमुनि पहाड़ में। कालमुनि पहाड़ में जब जाते हैं तो कालमुनि पहाड़ में 7 जो है गुफा के ताले तोड़ते हैं। तो उसके अंदर जो है तोता होता है पिंजड़े में, वो तोता का एक हाथ जब तोड़ते हैं तो वहाँ अमर सुरयाल का हाथ टूट जाता है। दूसरा हाथ तोड़ते हैं तो दूसरा हाथ अमर सुरयाल का टूट जाता है। फिर उसकी गर्दन जब मरोड़ के जो है फेंकते हैं तो वहां उसकी गर्दन मरोड़ जाती है, उसकी गर्दन टूट जाती है अमर सुरयाल का, और तोता मर जाता है, और अमर सुरयाल भी मर जाता है। ये कथा है अमर सुरयाल की। तो अमर सुरयाल मर जाता है जो अमर था, तब वहां सिद्धवारमल फिर अमर सुरयाल के घर से अपनी सुरजा कंवली शाली को फिर वापस ले जाते हैं, 6 महीने का समान शहीद, फिर चले जाते हैं बर्मी ढूंग में। अब बर्मी ढूंग में जब चले जाते हैं, फिर बर्मी ढूंग से फिर जो है ठाकर बाकर वहां पर जो है तैयार होता है, करबत छांटते हैं, हिलुआ तिलुआ लाखी है, हंसिया पंगरिया मीना है,
ढाकर बाकर बकरियों का गोट है, बकरियां खूब ज्यादा है उनके पास। तो वहां पर जो है वो निरपड़ियाँ खीर बनाते हैं, धुनी पका रोड बनाते हैं, वहां पर खा पी के यतर अफीम, और फिर जो है सिद्धू रमौल जो है मुरली बजाते हैं, सिद्धू रमौल अपनी मुरली बजाते हैं, आगे आगे को चले जाते हैं। जब वो आगे को चले जाते हैं तब जो है यहाँ पर अब क्या आता है, जक्षी उडियार, मतलब दैत का उडियार। अब ये कथा अगले भाग में सुनाऊंगा, छठे भाग में। ये कथा अभी बहुत लंबी है, तो आपको मेरी कथा सही लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें। जय माता की, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय सिद्धू विद्वा रमौल की, ज्ञांगू रमौल की, स्वयं मुखैम की, स्वयं नागराजा की, जय भारत माता।